80 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 150 रन खींचते हैं लड़के 150 रन खींचते हैं। 52 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अजय। एक बार गेंदबाजी में फिर से मनोज के हाथों में गेंद, इस बीच अच्छी गेंद, उत्तम सामना कर रहे थे मनोज का। तो अजय की बल्लेबाजी की बात करें तो 52 रन का व्यक्तिगत स्कोर हो चुका है अजय का, जिसमें से 5 लॉफ्टेड हिट लगाए हैं उन्होंने छक्के के रूप में और 2 चौके भी लगाए हैं। तो काफी जोरदार बल्लेबाजी की। इस बीच एक ऑन साइड पर एक शॉट खेला उत्तम ने, तेजी के साथ 1 रन पूरा किया। दूसरे रन की कॉल, आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा किया। तीसरे रन की वहां पे संभावना और तीसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो 3 रनों से संतुष्ट होना होगा उत्तम को, और इन 3 रनों के साथ खाता भी खोला उत्तम ने अपना। स्कोर अब बढ़ता हुआ 84 रन। एक आदमी और दो आदमी दो आदमी ऊपर भेजो, वो उसके नीचे वो मसला बना देंगे, वही नीचे। जैसे जैसे ये मुकाबला जो पहली पारी है अंत ओवर में पहुंचती हुई, इसी प्रकार लगभग तेजी दिखाते हुए अजय अपनी बल्लेबाजी से, जिस तरह से उन्होंने धीरे शुरुआत की थी, काफी धीमी शुरुआत की थी, लेकिन जब उन्होंने एक बार रफ्तार पकड़ी है तो इस बीच रुक नहीं रहे हैं। इस बीच फिर से एक चेंज ऑफ पेस किया अपनी गेंदबाजी पर मनोज ने, और समझ नहीं पाए उस गेंद को अजय। एक डॉट बॉल। तो पिछले ओवर से इस ओवर में काफी अभी तक किफायती गेंदबाजी की है मनोज ने। इस बीच फिर से परेशान करते हुए अपनी गेंदों से अंदर आती हुई गेंद, डिफेंसिव शॉट अजय के द्वारा। तो हाथ खुलने का कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं अजय को। हालांकि पिछला ओवर काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी उस ओवर में अजय ने, लंबे लंबे मैसिव हिट लगाए थे उसमें। इस बीच कुछ दिक्कत होती हुई उनको। फिर से एक बार मनोज अजय के लिए, इस बार चेंज ऑफ पेस किया, और उस चेंज ऑफ पेस को समझने में भी कोई देरी नहीं की अजय ने। अंपायर शायद झिझक रहे थे कि इससे भी बड़ा, अगर 6 रन से बड़ा कोई इशारा होता तो मैं वो दूं, लेकिन 4 रनों से ही संतुष्ट होना पड़ेगा अंपायर को। तो एक और हिट लगाते हुए अजय, 6वां छक्का लगाते हुए इस 6 रन के साथ जबरदस्त हिट। फिर से उसी प्रकार की गेंद, और फिर से उसी प्रकार फील्डर वहां पे देखते रह गए कि बॉल क्या मेरी तरफ आ रही है। जी हां, उन्हीं की तरफ आ रही थी, लेकिन काफी दूर उनसे। जबरदस्त हिट। इन 6 रनों के साथ अब स्कोर 96 रन। तो 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 96 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सूरज है उधर, है भी बॉल। और इस बीच इस युवा बल्लेबाज के लिए एक इनामी राशि की घोषणा यहां पे हुई है। साबर सिंह बिस्ट ग्राम नौको वालों ने 200 रुपए की इनामी राशि अजय के इस बल्लेबाजी, उनकी इस जबरदस्त बल्लेबाजी के लिए, उनके प्रोत्साहन हेतु उन्हें 200 रुपए की इनामी राशि की घोषणा की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साबर भाई आपका। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी में बदलाव, सुमित के हाथों में गेंदबाजी थमाई है कप्तान धर्मेंद्र ने। चौसठ रनों के व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अजय। इस बीच माफ कीजिएगा, उत्तम के बल्ले से शॉट निकला।
अगली गेंद सुमित की अजय के लिए। रन चाहते थे, वहां पे तेजी के साथ एक रन पूरा किया अजय ने। तो जहां पर एक एक दो दो रन की बात हो रही, वहां पर तेजी के साथ वो रन पूरा कर रहे हैं। और जहां पर बाउंड्री की बात हो रही है, सीधे बाउंड्री पार वो कर रहे हैं। तो आज काफी जबरदस्त बल्लेबाजी उनके द्वारा देखने को मिली है। एक बदलाव किया अपनी टीम में कप्तान नौना ने, और वो लगभग वो बदलाव अभी तक सफल होता हुआ। ओपनिंग बदलाव किया उन्होंने अजय के रूप में। उत्तम इस समय सामना कर रहे हैं सुमित का। इस बीच डॉट बॉल से उत्तम नए गेंदबाज, नए बल्लेबाज हैं, तो एक तरह उन्हें हाथ खोलने का कोई भी अवसर नहीं दे रहे हैं अभी तक सुमित। और यही होना चाहिए कि जो नया बल्लेबाज है आप उसको टारगेट करें, उसको हाथ खोलने का आप अवसर न दें, एक दबाव बना के रखें, एक प्रेशर बना के रखें। इस बीच लेकिन पूरा मौका दिया वहां पे हाथ खोलने का। ऑन साइड पे जो फील्डर है काफी आज व्यस्त रहे हैं, उनकी तरफ काफी गेंदें आई हैं। तेजी के साथ एक रन पूरा किया, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया, ना हाँ करते करते तीसरा रन भी पूरा किया। चौथे रन की कॉल, आसानी के साथ चौथा रन भी पूरा किया। इन 4 रनों के साथ 100 रन भी पूरे होते हुए नौना की टीम के लिए 102 रन जो टीम का स्कोर हो चुका है। फील्ड में कुछ बदलाव करते हुए टीम कप्तान, और एक अतिरिक्त प्रोटेक्शन देते हुए ऑन साइड पर, और उसकी भी आवश्यकता काफी समय से देखी जा रही थी, क्योंकि ऑन साइड पर काफी हिट लगाए हैं आज अजय ने। खेलना चाहते थे उसे, लेकिन डॉट बॉल, और डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति भी होती हुई। तो 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 102 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। तो इस बीच फिर से मैच प्रारंभ होता हो, आयुष के हाथों में गेंद थमाई है टीम कप्तान धर्मेंद्र ने, उनका सामना करेंगे अजय। व्हाइट बॉल, इस बीच हिट करते हुए ऑफसाइड पर तेजी के साथ एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 104 रन, और एक काफी अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ती हुई टीम नौना। और उसमें योगदान, खासकर योगदान जो रहा है, एक शॉर्ट बॉल, फिर से हिलने का मौका नहीं वहां पर फील्डर को, और बाउंड्री पार। तो पहली बाउंड्री आती हुई उत्तम के बल्ले से, एक 6 रन की यह बाउंड्री आती हुई उनके बल्ले से। स्कोर अब बढ़ता हुआ 110 रन। फिर से उसी प्रकार का हिट खेलना चाहते थे उत्तम, लेकिन ये डॉट बॉल करने में कामयाब दिव्यांशु। आयुष इस डॉट बॉल से वापसी की है आयुष ने।
आगे बढ़ के खेलना चाहते थे उत्तम, लेकिन काफी नीची रही है गेंद। चेंज ऑफ पेस किया अपनी गेंद पर, पहले ही भाप चुके थे कि बल्लेबाज आगे निकल कर खेल रहा है। तो इस डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 12 ओवर की समाप्ति के बाद अब स्कोर 110 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बीच एक और इनामी राशि की घोषणा हुई है। सावर सिंह जी ग्राम नौकू उनके द्वारा फिर से, लेकिन इस बार उत्तम को 100 रुपए की इनामी की राशि घोषणा की हुई है, जिन्होंने एक बाउंड्री लगाई है। और यदि आज एक और उन्होंने इनामी राशि की घोषणा की है, यदि अजय इस मैच में 100 अपना शतक बनाते हैं तो उन पर 500 रुपए की इनामी राशि देंगे सावर सिंह। तो लगातार प्रोत्साहित करते हुए अपने बल्लेबाजों को, आज शायद टीम 11 में उनका नाम नहीं देख पा रहा हूं मैं, लेकिन बाहर रहकर एक मेंटर की भूमिका में प्रोत्साहित करते हुए अपने बल्लेबाजों को, और ये काफी अच्छा कार्य करते हुए। इस बीच गेंदबाजी में एक और बदलाव, रोहित को गेंद थमाई है, फील्डर वहां पे मौजूद, और जी हां आते ही कमाल किया। जिस चीज के लिए जाने जाते हैं रोहित, लगभग वही कार्य करते हुए एक ब्रेक थ्रो की आवश्यकता थी। काफी परेशान दिख रहे थे टीम कप्तान धर्मेंद्र, लेकिन उनकी परेशानी दूर करते हुए रोहित इस विकेट को लेकर, और ये विकेट जो लिया है वो भी काफी बड़ा विकेट, अजय का विकेट। हाँ। 66 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पे आउट हुए हैं अजय। जबरदस्त बल्लेबाजी उनके द्वारा, काफी एंटरटेनिंग बल्लेबाजी रही है उनकी। तो इस बीच एक और विकेट गिरता हुआ, चौथा झटका लगता हुआ टीम नौना को अजय के रूप में, और नए बल्लेबाज आए हैं सागर राणा, काफी अनुभवी प्लेयर हैं, काफी समय से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, और काफी आज हालांकि एक जो स्कोर है उनका काफी अच्छा स्कोर हो सकता है यदि अंत के ओवर में वो इस प्रकार की बैटिंग करे जिस प्रकार अजय बैटिंग कर रहे थे। यदि अजय बल्लेबाजी करते अंत तक तो स्कोर और अच्छा हो सकता था, लेकिन अभी भी अपेक्षाएं उनकी टीम की पूरी इन प्लेयरों से कि वो स्कोर को एक डिफेंडेबल टारगेट तक ले जाएं, और उत्तम के अंदर वो क्षमताएं हैं कि वो स्कोर को एक सेफ जोन तक पहुंचा दें। तो नए बल्लेबाज आए हैं सागर, और उत्तम अभी सामना करेंगे रोहित का। शॉर्ट बॉल ऑन साइड पर सफल कर दिया, तेजी के साथ एक रन पूरा किया, दूसरा रन की कॉल, और आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। तीसरे रन की संभावना, जी हां आसानी के साथ तीसरा रन भी पूरा किया, 14 रन, चौथे रन की भी संभावना, और हल्के हल्के कदमों से चौथा रन भी पूरा किया। तो जिस प्रकार मैं बात कर रहा था कि उत्तम की इनसे काफी उम्मीदें हैं और काफी क्षमताएं भी हैं इनके अंदर अंत के इन ओवरों में बल्लेबाजी करने के लिए, तो लगभग वही कार्य करते हुए इन 4 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 114 रन। 13वां ओवर ये प्रगति पर, रोहित के कोटे का ये दूसरा ओवर। पहले ओवर के बाद काफी बदलाव किए थे टीम कप्तान कफोली ने, लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं रहा उनका जो ब्रेक थ्रो दिया है। एक शॉर्ट बॉल कट कर दिया उसे थर्ड मैन की तरफ, कोई भी फील्डर वहां पे मौजूद नहीं, तेजी के साथ एक रन पूरा किया, दूसरे रन की कॉल, आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा किया, तीसरे रन की संभावना, रनआउट का खतरा भी हो सकता है, लेकिन काफी तेज वहां पे रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों की, तेजी के साथ 3 रन पूरे किए। इन 3 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 117 रन। पहली गेंद पर विकेट लिया, एक पार्टनरशिप को ब्रेक किया रोहित ने, लेकिन उसके बाद वो नियंत्रण है। इस बीच फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर सूरज का, जी हां नो बॉल, शायद कुछ
और एक फ्री हिट, कुछ अनियमितताएं पाई उन्होंने मैदान में, उसके चलते उन्होंने ये नो बॉल दिया है। और जी हाँ, अंपायर का डिसीजन मान्य होना चाहिए, इस पे कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी बातें नहीं होनी चाहिए। अंपायर सूरज से अनुरोध है कि आप अपने जगह पर अपनी पोजीशन पे खड़े रहें। सूरज, अंपायर सूरज, काफी अनुभवी अंपायर आप, ये काफी टाइट अंपायरिंग उनके द्वारा। आप लोग फिर से हमारे आदरणीय विक्रम सिंह रावत जी ने शुरू में ही कहा था कि अगर आप एक क्रिकेटर या एक प्लेयर के रूप में, एक खिलाड़ी के रूप में खेल को खेलें तो वो काफी आपके लिए अच्छा रहेगा। इस बीच आगे बढ़ के खेला, जी हाँ, यही होता है। यदि आप लगातार अच्छी गेंदें करें तो विकेट होता हुआ, विकेट उत्तम का, लेकिन ये विकेट नहीं हुआ, ये फ्री हिट चूंकि थी इसमें, तो विकेट नहीं मिलेगा। खासकर बोल्ड और कैच का विकेट इसमें नहीं होता है। यदि रनआउट के द्वारा विकेट लिया जाए तो वो काउंट होता है। अच्छी गेंद की थी, आगे पहले ही पता था उत्तम को कि ये इसमें विकेट नहीं काउंट होगा, तो आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, लेकिन जो फ्री हिट का मौका था वो गंवाया उत्तम ने। चेंज ऑफ पेस किया इस समय रोहित ने, हल्के हाथों से उसे आगे की तरफ धकेला। एक अंपायर का काम यही होता है कि वो फील्ड में, क्योंकि उसको पूरी जिम्मेदारी, फील्ड की पूरी जिम्मेदारी दी जाती है, तो फील्ड पर जो भी घट रहा है उनके माध्यम तक से स्कोर बोर्ड की तरफ पहुंचे। इस बीच एक लूज गेंद और सीधे बादलों के पार ये गेंद, 6 रन। ओवर की समाप्ति, जी हाँ, तो इस बाउंड्री के साथ ओवर की समाप्ति भी होती हुई। तो 124 रन हो चुके हैं और ओवर की समाप्ति 13 ओवर की समाप्ति, और इन 13 ओवर की समाप्ति के बाद 124 रन टीम नौना के। पंत के कुछ ही ओवर शेष इस पहली पारी के। देखना ही होगा कि इन स्लॉग ओवर में, हालांकि बल्लेबाजी में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है, लगातार बाउंड्री आ रही है बल्लेबाजों के द्वारा। पहले अजय वो कार्य कर रहे थे और अब वो कार्य अपने हाथों में लिया है उत्तम ने। इस समय सागर के पास, सागर सामना कर रहे हैं मनोज का। शायद एक दिमाग में पहले ही फिगर बना चुके होंगे कि कहां तक उन्हें पहुंचना है, कहां तक एक टारगेट है, जिस प्रकार वो उस टारगेट को डिफेंड कर सकते हैं। इस बीच चेंज ऑफ पेस किया, कट वहां पे ऑफसाइड पर, तेजी के साथ 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ खाता भी खोला सागर ने अपना। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 125 रन। 14वां ओवर ये प्रगति पर, अपने कोटे का अंतिम ओवर और पारी का 14वां ओवर कर रहे हैं मनोज। फिर से लगातार धीमी गेंदें करते हुए रनआउट का चांस, लेकिन वहां पे कोई भी खिलाड़ी पीछे खड़ा नहीं था। जहां पे 1 रन, वहां पे दूसरा रन भी आसानी के साथ ले लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। काफी आगे आ चुके थे कीपर और पीछे उनका कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था, इसलिए मौका देखा दोनों ही बल्लेबाजों ने और दौड़कर एक और रन ले लिया। इस एक और रन के साथ 127 रन पूरे करते हुए नौना की टीम आगे बढ़ के खेलना चाहते थे उसे, लेकिन डॉट बॉल। अगली गेंद मनोज की है। इस समय लॉन्ग ऑन में शॉट लगाया, वहां पर फील्डर जरूर मौजूद, लेकिन काफी दूर फील्डर से बाउंड्री पार। जी हाँ, अभी 4-4 जब तक अंपायर का कोई निर्णय आता तब तक तेजी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने 3 रन दौड़ के पूरे किए। तो 1 रन बचा अपनी टीम के लिए। फिर से बैकफुट पे गए, उसे पंच कर दिया आउटसाइड पर, तेजी के साथ 1 रन पूरा किया।
तो ओवर की समाप्ति 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं और स्कोर जा पहुंचा है 131 रन। अंतिम ओवर इस पहली पारी का, नौना की पारी का यह अंतिम ओवर, और देखना यह होगा कि इस अंतिम ओवर में किसको गेंद थमाते। जी हां, अपने स्ट्राइक गेंदबाज रोहित के हाथों में गेंदबाजी थमाई है टीम कप्तान धर्मेंद्र ने। जिस प्रकार भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह स्लॉग ओवर में स्पेशलिस्ट माने जाते हैं गेंदबाजी के लिए, उसी प्रकार रोहित भी उसी चीज के लिए जाने जाते हैं। जब एक पार्टनरशिप ब्रेक करने की वहां पे बात हो रही थी, तब उन्होंने आते ही पार्टनरशिप ब्रेक की जो उत्तम और अजय के बीच हुई थी, काफी अच्छा खेल रहे थे। अगर मैं बात कर रहा था उनकी, अंत तक रहते इस बीच 1 रन लेने में कामयाब। और जानते हैं सागर राणा की सेट बल्लेबाज है उत्तम, उनको ही चांस दिया जाए। जो अंत की गेंदें हैं, ज्यादा से ज्यादा गेंदें उन्हें खिलाई जाएं, इसलिए तेजी के साथ 1 रन पूरा किया और चांस दिया, वहां पे स्ट्राइक दी उत्तम को। इस केपीएल में जो उभरते हुए सितारे थे, उसमें उनका नाम जरूर दर्ज होगा। इस बीच जी हां, हम बात कर रहे थे उनकी, और बाउंड्री आती हुई, एक और बाउंड्री आती हुई 4 रन के रूप में। जबरदस्त हिट, इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 136 रन। अंतिम ओवर ये इस पारी का 15 ओवर फेंका जा रहा है। हालांकि इस प्रकार की गेंदबाजी की अपेक्षा नहीं कर रहे होंगे टीम कप्तान धर्मेंद्र रोहित से, लेकिन अभी इस प्रकार का लय नहीं पा पाए हैं इस ओवर में रोहित। अगली गेंद रोहित की उत्तम के लिए, फिर से लूज गेंद, एक और ऑन साइड पे ड्राइव खेला है, तेजी के साथ 1 रन पूरा किया। दूसरे रन की कॉल और आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। और जी हां, तीसरे रन की वहां पे कॉल, सागर राणा जानते हैं कि स्ट्राइक आपके पास रहनी चाहिए, इसलिए उन्होंने मना किया। ये काफी सूझबूझ भरा निर्णय, और एक अनुभव की, जब आपके साथ एक इतना बड़ा अनुभव, इतना बड़ा चेहरा हो, तो उसका भी पूरा फायदा देते हुए अपनी टीम को सागर राणा। अगली गेंद रोहित की, उत्तम के आगे बढ़ के खेला उसे, फील्डर वहां पे जरूर मौजूद, तेजी के साथ 1 रन पूरा किया। दूसरे की कॉल, रनआउट का खतरा हो सकता है। और जी हां, शायद विकेट, जी विकेट के रूप में सागर राणा आउट हुए, रनआउट के रूप में आउट हुए हैं, लेकिन उनका यह त्याग उनकी टीम को एक मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि वो चाहते थे कि स्ट्राइक उत्तम के पास रहे, इसीलिए उन्होंने गिव अप किया, अपने विकेट का त्याग किया। तो एक और झटका लगता हुआ नौना को, सागर के रूप में 5वां विकेट गिरता हुआ। स्कोर अभी भी 139 रन। अब कुछ ही गेंदें शेष इस ओवर की। नए बल्लेबाज आनंद, वो ठीक है ना, अगली गेंद रोहित की उत्तम के लिए, आगे बढ़ के खेला, फिर से उसे ऑन साइड पे ड्राइव लगा, फील्डर वहां पे मौजूद, काफी दूर उनसे, जिस तरफ वो चाह रहे थे कि बॉल आएगी, लेकिन उनकी तरफ नहीं आए। तेजी के साथ 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 141 रन। बैकफुट पे गए, अक्रॉस द लाइन वहां पे खेला है, ऑन साइड पर ये पुल लगाया, तेजी के साथ 1 रन पूरा। दूसरे रन की कॉल, आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा किया। तीसरा रन भी पूरा कर लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने, और चौथा रन चाहते हैं वहां पे। अब देखना यह होगा कि, लेकिन चौथा रन पूरा नहीं कर पाए। 3 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही खिलाड़ियों को। और ओवर की समाप्ति भी होती हुई तो 15 ओवर समाप्त हो चुके हैं इस पहली पारी के, और स्कोर जहां पहुंचा 144 रन। 145 रनों का टारगेट दिया है टीम को,
टीम नौना ने कफोली की टीम को 145 रन का टारगेट दिया है। तो जबरदस्त बल्लेबाजी आज देखने को मिली है नौना की टीम के बल्लेबाजों के द्वारा, और खास करके जिस प्रकार की बल्लेबाजी अजय ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी की है उसी का नतीजा रहा कि एक सेफ टारगेट तक पहुंची है टीम नौना। और उत्तम ने अंतिम ओवर में जो अति उत्तम कार्य किया उसी की बदौलत 144 रन जोड़ पाई है टीम नौना।